और एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी ने कई संकल्प लिए हैं। आपको बता दें, निकाय पंचायत चुनाव जीतने का लिया संकल्प, प्रदेश कार्य समिति की बैठक में लिया संकल्प। तो आपको बता दें, कल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी, जिसमें पुष्कर सिंह धामी, साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत तमाम करीब बात किया है तो हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद थे और उन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच में जो है संकल्प लिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सोनू सिंह जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सोनू, बात की जाए, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में अब संकल्प लिए गए हैं निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बीजेपी ने अपनी अब रणनीति में बदलाव करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हाल ही में लोकसभा के बाद जो उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, इन चुनावों के दौरान बीजेपी लगातार दावे कर रही थी कि दोनों सीटों पर बीजेपी जीत का परचम लहराएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब चुनावी परिणाम घोषित हुए तो परिणाम कुछ और आए और बीजेपी के पक्ष में परिणाम नहीं आए। उसके बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव शुरू कर दिया। अब विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की जो बीजेपी की बैठक हुई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री से लेकर बीजेपी के जो दूर क्षेत्रों के पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो इसमें शामिल हुए हैं। प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश के प्रभारी, मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, मौजूदा और कैबिनेट मंत्री, सरकार के तमाम पार्टी के दिग्गज नेता इसमें शामिल हुए और ये कई संकल्प लिए गए। खास तौर पर ये भी संकल्प लिया गया है कि उत्तराखंड में आने वाले समय के लिए बीजेपी की रणनीति जो है वो क्या होने वाली है। विपक्ष के सवालों का बीजेपी किस तरह से जवाब देगी, किस तरह से सच को पहुंचाने का बीजेपी ने एक संकल्प लिया है। और साथ ही साथ आने वाले समय में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र पे एक उपचुनाव होना है, एक विधायक के निधन के चलते इस पर बीजेपी जीते। इसके साथ साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं और इससे पहले निकाय चुनाव भी होने हैं। तो इन चुनावों में बीजेपी की किस तरह से रणनीति रहेगी, किस तरह से बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर के आगे बढ़ेंगे, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो संगठन से जुड़े हुए हैं। और सरकार और संगठन का जो तालमेल है उसके माध्यम से किस तरह से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार के बड़े और कड़े फैसलों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा और मतदाताओं को कैसे बीजेपी के पक्ष में किया जाएगा, इस पर फोकस होगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो संकल्प लिए गए, इनका धरातल पर बीजेपी को आने वाले समय में कितना लाभ मिलने वाला है, ये देखना होगा। कपिल, चलिए सोनू, हमारे साथ बने रहेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।